हरिओम। जय श्री राम। शिवाजी महाराज को गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, तो इस कथा को अपन समझने का प्रयास करते हैं। बाल शिवाजी के लिए बहुत ही सूक्ष्मता से नियमों का पालन किया जा रहा था। उनकी जो दादी थी, उनकी दादी ने उनके पैरों में सोने के कड़े बनवाकर पहना दिए थे। तुरंत ही एक पंडित जी आए और उन सोने के कड़ों को निकालते हुए बोले यदि बालक का समुचित विकास करना है तो इसके पैरों में पंचधातु के कड़े पहनाए जाए। और उन्होंने पंचधातु के कड़े पहनाए। इतनी बारीकी से उनका निरीक्षण करके क्या पहनना, क्या खाना, किस प्रकार से रहना, इस प्रकार बिल्कुल सूक्ष्मता से वहाँ पर दृष्टि रखी जा रही थी। उसी समय छोटी छोटी बहुत सारी घटनाएं होती है। तीव्र गति से बिल्कुल चंद्रमा के आकार की भांति शिवाजी बढ़ते 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 करीब 9 वर्ष के हो गए। 8 से 9 वर्ष के। उनके पिताजी का संदेश आ गया। बोले अब शिवनेरी छोड़ दो और छोड़ करके अब पुणे आ जाओ। पुणे को हमें राजधानी बनानी है। उसके लिए पूरी योजना बनाई गई और कुछ चयनित लोगों साथ में लेकर के शिवाजी, उनकी माताजी जीजा माता और जो 10 रणबांकुरे वहाँ पर छोड़कर गए थे शाहजी, वे 10 और कुछ अन्य सैनिक, इन सब को लेकर के पुणे आया जाता है। बहुत सारी गाड़ियाँ, घोड़े ये व्यवस्थित सजाई जाती है और वहाँ पर भवन निर्माण का कार्य बहुत तीव्र गति से प्रारंभ होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि शिवाजी ओनामासी एक लिपि का नाम है, जो एक राजा से दूसरे राजा के बीच बातचीत के लिए प्रयोग की जाती थी। ओनामासी उसको सीखने का प्रयास कर रहे थे। नानू उस्ताद जो कि पेतरे बदलना, तलवार चलाना, भाले चलाना, उनका निरीक्षण करना, परीक्षण करना, दाव पेच, इन सब में उनको माहिर कर रहे थे। उसी समय शिवाजी पुणे आते हैं। पुणे आते केवल खंडहरों वाला शहर बचा था। उस खंडहर वाले शहर को आबाद करना था। वहाँ पे लोगों ने कृषि कार्य करना छोड़ दिया था। कृषि कार्य के लिए प्रेरित करना था। प्रेरित करने के लिए वहाँ पर इस प्रकार का एक रंभा खड़ा कर दिया था कि जो कोई भी यहाँ पर बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। अब उस नियम को कौन तोड़े? ऐसे अंधविश्वास के नियम को कौन तोड़े? इस प्रकार के नियम तोड़ने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं शिवाजी सोने के फर वाला हल बनवाते हैं और फिर उस हल को चलाने के लिए उद्यत होते हैं। जो महल के पास में खाली ज़मीन पड़ी हुई थी, जहाँ पर कृषि कार्य होता था पहले, वहाँ पर हल चलाना प्रारंभ करते हैं। हल थोड़ी दूर चलता है कि एक अटकन आ जाती है, हल फंस जाता है। बैल पूरी ताकत से जोर लगाते हैं परंतु खींच नहीं पाते हैं। क्या हो रहा है? ये कैसा अपशकुन है? लोग ऐसी बात कर रहे थे तो वहाँ खुदाई होती है तो एक पूर्ण गणेश जी की प्रतिमा, ये कहीं से भी खंडित नहीं थी, पूर्ण गणेश जी की प्रतिमा पृथ्वी में से निकलती है। ओ हो, देखो स्वराज्य के लिए आशीर्वाद देने के लिए स्वयं गणेश जी प्रकट हो गए। इस प्रकार का शब्द लोग बातचीत करने लगते हैं। बोले गणेश जी का आशीर्वाद शिवाजी महाराज को प्राप्त हो गया। हमारा बाल शिवा है वो इतना अच्छा है कि उसको आशीर्वाद देने के लिए स्वयं गणेश जी प्रकट हो गए। वहाँ गणेश जी का मंदिर बनवाया गया। तो ये था गणेश जी का आशीर्वाद। देखिए बाल शिवा है और स्वराज्य के लिए उनके माताजी और पिताजी ने बहुत अनुनय विनय करके और बहुत नियम पालन करके ये जो 10 वर्ष है, प्रारंभ के 10 वर्ष निकाले हैं। जीजा माता तो लगातार सहस्त्रार्चन, उनको बार बार गीता पढ़ाना, बार बार रामायण की कथाएं सुनाना, महाभारत की कथाएं सुनाना, इसी में उनकी दिनचर्या लगती है। और गणेश जी का पृथ्वी से निकलना, और उस हल को चलाने वाले कौन थे? तो शिवाजी थे। तो बाल शिवा को गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। स्वराज्य के लिए, जब राष्ट्र हित के लिए हम कोई कार्य करते हैं तो देवता भी हमें आशीर्वाद देने से पीछे नहीं हटते हैं। ये उसका साक्षात प्रमाण था। तो ये थी कहानी क्रमांक 2। आगे चल के आगे कहानी आने वाली है,
जो रहेगी कहानी क्रमांक 3, जो कि घोड़ों का निरीक्षण रहेगा। ठीक है, जय श्री राम।